दोस्ती की दीवार भरोसे की बुनियाद पर चुनी जाती है और यह बुनियाद जितनी पक्की होती है उतनी ही पक्की होती है दीवार। आज की हमारी कहानी इसी पर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सागा में। हमारी आज की कहानी दोस्ती पर है। तो चलिए कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। एक गांव में एक बार दो मित्र रहा करते थे। उनका नाम सोहन और मोहन था। एक बार गांव में प्रथा के मुताबिक एक कन्या का स्वयंवर होना तय हुआ। उसमें यह सुनिश्चित किया गया, जो भी शहर जाकर सबसे ज़्यादा एक खास किस्म के मूल्यवान पत्थर लेकर लौटेगा, उसी से उस कन्या का विवाह होगा। इस वादे के मुताबिक सारे प्रतियोगी शहर की ओर निकल पड़े। उनमें मोहन और सोहन भी थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो मोहन ने पाया कि सोहन के पास उससे ज़्यादा पत्थर हैं। तो उसने सोहन से कहा कि उसे इतने सारे पत्थर कहाँ से मिले। तो सोहन ने उसे पूरी कहानी विस्तार से बताई। तो जब वो आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें देर हो गई और अंधेरा होने की वजह से उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। रात को जब सभी सो रहे थे तो सोहन के मन में एक विचार आया कि क्यों ना वो मोहन को मार दे और उसके सारे पत्थर लेकर के गांव की तरफ चल पड़े और उस कन्या का विवाह उससे हो जाए। अपने मन में इसी विचार को लिए सोहन ने मोहन को मारने की कोशिश की। उस समय आसमान में बादल छाए हुए थे और शीघ्र ही घनघोर वर्षा होने लगी। जैसे ही सोहन मोहन को मारने के लिए आगे बढ़ा, मोहन की आंख खुल गई। उसने सोहन से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो सोहन ने कहा कि मैं तुमसे ये सारे पत्थर छीनकर खुद गांव की तरफ जाऊंगा और उस कन्या के साथ विवाह रचाऊंगा। मोहन ने सोहन को समझाने की भरपूर कोशिश की और कहा कि ये गलत है, लेकिन सोहन ने एक न सुनी और सोहन ने मोहन को मार दिया। मरते मरते मोहन एक बात कह गया कि देखना, ये वर्षा की बूंदें ही मेरा प्रतिशोध लेंगी। इस पर सोहन हंसते हुए बोला कि ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। उसके बाद सोहन उन पत्थरों को लेकर के गांव वापस आ गया और जब गांव वालों ने मोहन के विषय में पूछा तो उसने बताया कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अन्य प्रतियोगियों के मुकाबले सोहन के पास सबसे ज़्यादा पत्थर थे, इसीलिए सोहन का विवाह उस कन्या के साथ हो गया और धीरे धीरे वो अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। सोहन मोहन की उस बात पर अभी भी हंसता रहता और सोचता कि मरते मरते मोहन कितनी व्यर्थ बात कह गया। एक दिन शाम को जब सोहन अपने आंगन में बैठा हुआ था तो उसी प्रकार की मूसलाधार वर्षा होने लगी। उसकी पत्नी उसके निकट आई और बैठी। सोहन वह बात याद करके हंसने लगा। जब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वो क्यों हंस रहा है, तो पहले तो वो बताया नहीं। फिर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और स्त्रियों के पेट में तो बात आखिर बचती ही कहाँ है। और सोहन की पत्नी ने ये बात पूरे गांव में फैला दी और धीरे धीरे पूरे गांव वालों को पता चल गया कि सोहन ने कितना बड़ा छलावा किया है और निर्णय लिया कि इसका दंड वो सोहन को अवश्य देंगे। और इसके दंड के फलस्वरूप उन्होंने उस कन्या का बंधन सोहन से तोड़ दिया और सोहन को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, वो ये है कि दोस्ती एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। हमें कभी भी
अपने दोस्त या किसी और व्यक्ति को भी धोखा नहीं देना चाहिए। और दूसरी सीख ये कि हमसे कोई भी गलती होती है तो उसे मानना चाहिए, उसे कभी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती छुप तो सकती है लेकिन बहुत देर तक नहीं। एक दिन कैसे न कैसे करके वो गलती सबके सामने आ ही जाती है और आपको उस दिन बहुत लज्जित होना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुन के आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। धन्यवाद।